विश्वम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लेंगे। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ। कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले आए और आज्ञा चक्र पर ध्यान ले आए। स्टार्ट विथ चैंटिंग ओम for 6 minutes, around 36 repetitions.
ओम रिलैक्स। बीटा ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से हम अब ओम चैंटिंग के बाद आ चुके हैं अल्फा इज द मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी। अल्फा जहां विचारों की संख्या कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है, एकाग्रता बढ़ने लगती है, सभी महसूस करें एब्सोल्यूट पीस, इंट्रोवर्टनेस, बाहर मुक्ता से सभी अंतर्मुक्ता की तरफ, एकांतवास की तरफ। रिलैक्स फोरहेड। यस, नाउ हम सभी है ना, वे वीडियो देखते जाएंगे कि हाउ दिस मेडिटेशन हेल्प्स अस। भावना वीडियो प्ले करो, पहला पहला वाला हीलिंग रेज का। भावना सुनाई दे रहा है आपको? जी जी भाई जी। हाँ प्लीज वो पहला पहला हीलिंग रेज वीडियो स्टार्ट करो ना प्लीज। हाँ हाँ, वो सॉरी नेटवर्क नहीं था। ये जब तक वीडियो ऑन हो जाए, इसमें आवाज मत रखना, मैं समझाते जाऊंगा सब हिंदी में, ये अंग्रेजी में है। आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। ये नहीं है, ये नहीं है भावना, ये नहीं है, ये नौली क्रिया है, सबसे लास्ट में जो भेजा है ना वो वाला। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नौली है। ये नहीं है। सबसे लास्ट में जो वीडियो भेजा है आपको मेडिटेशन का, हीलिंग रेज का, यही वीडियो है ना भाई जी? सबसे लास्ट में भेजा है मैंने हीलिंग रेज अच्छा, का। सबसे लास्ट। ओके ओके। ये जब तक वीडियो आ जाए। यस, स्पिरिचुअल रियलिटी। ये मूवी किसने देखा है बताओ मुझे। Who has seen this movie? Entire 1 hour movie is there. देखा है किसी ने? नहीं देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है? Yes, please open yourself. यही है। यस,
सभी ध्यान से देखें इस 5 मिनट की मूवी को, जिसका नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। ये दिखाया गया है 72,000 नाड़ियों की बनी हुई एथरिक बॉडी, द बॉडी ऑफ एनर्जी। इसको कहा जाता है ब्रह्मरंध्र। टॉप ऑफ द हेड से ये सारी नाड़ियां जिनका उद्गम स्थान है, from where all these nadis, there is the pranic carriers, they originate from the top of the head. उसको हम कहते हैं ब्रह्म रंध्र। शरीर के कोने कोने में एथरिक बॉडी में एक झाड़ के जो रूट्स होते हैं, कैसे चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, वही उसी तरह हमारे पूरे बॉडी में ये नाड़ियां फैली हुई हैं। अब देख सकते हैं, इसको कहा जाता है द बॉडी ऑफ एनर्जी, या इसको हम कहते हैं एथरिक बॉडी, ऊर्जा का शरीर। हाँ भाई जी, यही है ना, करेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल ना, एकदम यही है। परफेक्ट है। अच्छा, आप कुछ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। मैं तो लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस सर, आवाज आ रही है। थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, थोड़ा सा। ये मैंने बता रहा था कि चारों तरफ ऊर्जा के शरीर में फैली हुई नाड़ियां जो प्राण को कैरी करती हैं बॉडी में, 72,000 होती हैं ये। अभी दिखा रहा है चारों तरफ ये ऊर्जा, जो वैश्विक शक्ति चारों तरफ ब्रह्मांड में अवेलेबल है, और ये ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के अंदर जाती है। और ये जो राउंड राउंड दिखाए गए हैं, ये दिखाए गए बंडलिंग ब्लॉक्स, ये हमारे अपने ही विचार हैं, इस ऊर्जा को अवरोधन, ऑब्स्टेकल करते हैं। और ऊर्जा जब हमारे शरीर में नहीं जा पाती है, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव थिंकिंग, टॉक्सिक थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वेटफुल थिंकिंग, तो ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये विचार जो हैं ऊर्जा के वहन को, आगमन को शरीर में रोक देते हैं। और जब ऊर्जा का प्रवाह शरीर में कम हो जाता है, तो जगह जगह हमारे अंदर एथरिक पैचेस, शोल्डर में है तो शोल्डर पेन, कपाल में है तो माइग्रेन, हेडेक, छाती में है तो आपको या तो शोल्डर पेन, और सॉरी, या तो हार्ट प्रॉब्लम्स, या अच्छा। फिर लंग्स की कोई ना प्रॉब्लम। ये पेट दिखाया गया है, पेट की प्रॉब्लम्स, ऑल द एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, ये भी सब अगर एथरिक पैचेस बने हुए ऊर्जा के शरीर में, तो ये अलग अलग जगह पर जो हैं एथरिक पैचेस हैं, मतलब फिजिकल बॉडी में हमारे सूक्ष्म स्थूल शरीर में बीमारियां होती हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं लगातार, रेगुलरली, विथ परसिस्टेंस, हर रोज का अभ्यास, ये हमारे ब्रह्मरंध्र से फ्लो होता है कॉस्मिक एनर्जी, और पूरे शरीर में इन एथरिक पैचेस को वापस डिसॉल्व कर देते हैं, निकाल देते हैं। और जितने ज्यादा हमारे शरीर में एथरिक पैचेस रेगुलर मेडिटेशन से हम निकाल देते हैं, तो हमारी जो डिप्लीटेड एनर्जी है, जो एनर्जी डिसाइड करती है कि हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमारी समझ कैसी है, या ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर का जो आधार है, पूरी हमारी जो व्यक्तित्व है, उसका आधार ये प्राणिक ऊर्जा है। और ये प्राणिक ऊर्जा का डिप्लेशन हमारी नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव इमोशन से, हमारे गलत व्यवहार से, और हमारे जो है गलत सोच से होती है ये। और फिर जब हम हर रोज मेडिटेशन करते हैं, तो ये ऊर्जा का बहाव बाहर मन के शांत होते, जैसे अभी हमने किया 6 मिनट ओम चैंटिंग। उसके बाद ये देखिए ऊर्जा डायरेक्टली साधक के टॉप द हेड पर पड़ रही है, और फिर इसका फ्लो जो है धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र से पूरे बॉडी में जाता है, और पूरे बॉडी में जितनी भी नाड़ियां हैं
वहां पर जहां जहां एथिक पैचेस होते हैं, जहां जहां लाल रंग दिखाया जाता है, जहां भी होगा तो वहां आपको फिजिकल बॉडी में, स्थूल शरीर में प्रॉब्लम होता है, राइट। कौन बताएगा मुझे ऊर्जा हमें और कहां से प्राप्त होती है? जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, हाउ दे मैनेज देयर बॉडी? एनीबडी बताइए मुझे। यस प्लीज, एनीबडी टेल मी। जब सोते हैं तब। वेरी जब राइट, पूरी खामोशी, जब रात को हम गहरी नींद में सोते हैं, और दूसरा पूरी खामोशी में। लेकिन पूरी खामोशी में ये ऊर्जा कहीं ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होती है, और इसलिए मेडिटेशन को कहा गया है, इट इज मेड फ्रॉम वर्ड मेडरी। मेडरी is made from the word medari, which is called the healing, right? तो अभी जैसे मेरे पास कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, तो मैं यही कहता हूं कि रोज ध्यान करो, मेडिटेशन करो। बाहर की परिस्थितियां, बाहर के हालात हैं, बाहर के चैलेंजेस, बाहर की परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण हर दिन ब दिन होती चली जा रही हैं। हम क्या करते हैं, बाहर किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। कल की मुरली में बहुत अच्छा, कौन बताएगा मुझे, खुशी के बारे में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। किसी को याद आ रहा है? एक तंग होने की बात बताइए, एक खुशी की बात, मेरे दिमाग पे छप गई हो दोनों बातें। यस प्लीज, खुशी के बारे में क्या बताया कल आप बाबा ने, बताओ मुझे, एनीबडी कल की मुरली में चलाई। दुआएं देना है। दुआएं देना है। खुशी के बारे में बाबा ने क्या बताया है कि तुम अगर, बोलो आगे, खुश करोगे तो डैश डैश डैश, वो भी खुश है। आगे क्या है वो? सब खुशी के वर्ड्स हैं उसमें। देखो बाबा ने कल को नहीं बोला है कि अगर तुम भगवान को खुश करोगे तो सारी दुनिया को खुश कर पाओगे। भगवान को खुश करना मतलब क्या है? जैसे आज की मुरली में क्या चला है कि भगवान की श्रीमत पर, श्री श्री की श्रीमत पर चलना ही, बोलो आगे, श्रेष्ठ बनने का एकमात्र उपाय है, राइट। दूसरी बात तंग के बारे में कल बोली थी, कोई बताइए मुझे, बहुत ही बेहतरीन बात बताई है कल के बारे में। तंग, बाबा ने ये बोला ना कि कभी ये नहीं बोलना कि मैं तो तंग हो गई हूँ इस दुनिया। हाँ वेरी राइट यू आर। बाबा ने क्या कहा, ये हमारा पहला जन्म है। जो और कभी हमारे तंग नहीं जन्म जो होना है, है। हाँ हमारे जो जन्म आगे मिलने वाले हैं ना, कितने कितने जन्म टोटल लेने वाले हैं हम लोग टोटल ओवरऑल? भावना आप नहीं बोलना, आप तो 84। मास्टर एकदम। 84 जन्म, देखो नान जी के बोल रहा है। सतयुग में कितने जन्म होते हैं? सतयुग में कितने जन्म होते हैं सतयुग में? 8 8। त्रेता में 12 और उसके बाद 42 8 12, उसके बाद 42 डायरेक्ट 42। द्वापर में कितने जन्म लेते हैं हम लोग? 43, द्वापर में आप डायरेक्टली कलयुग में चले गए। 21, 21 21 21 करेक्ट जन्म। यू आर। 21 यस तो 8 और 12 20, 20 और 21 41, 41 और 42, कलयुग में कितना हुआ? 83। तो 84 जन्म कौन सा है? ये हमारा संगम युग का जन्म, इंसान का, इंसान जिसके का। बारे में बाबा ने बताया है कि हमें इस पहले जन्म में कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये जन्म जो है आधार है बाकी के सारे जन्मों के, राइट। तो हम चल रहे हैं हमारे प्रैक्टिस की तरफ। भाई जी वो हाँ खुशी हाँ वाला बताइए ना। जो बाबा आपने ने क्या बताया है कि अगर आप भगवान को खुश करोगे तो सारी सारी दुनिया दुनिया खुश को कर खुश पाओगे। कर पाओगे। और हाँ, तंग बीवी का को खुद, हाँ टंग के बारे में बाबा ने बताया कि क्योंकि ये हमारा पहला जन्म है, कभी जन्म में तंग नहीं होना है, क्योंकि सभी आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं ना, और ये चुकतू करने का समय है। तो कोई धन से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई जन से कर रहा है, संबंध संपर्क में। तो बाबा ने बताया कभी भी हमको तंग नहीं होना है, क्योंकि ये अभी जो देख रहे हैं समय बहुत ज्यादा विकराल। अभी जैसे मैंने बताया कि आधी पॉपुलेशन रात को सो नहीं पाएगी, आधी पॉपुलेशन, अभी तो क्या है, जिस दिन न्यूक्लियर वॉर चालू हुआ ना, न्यूक्लियर वॉर जो 2023 में स्टार्ट होगा, जो रुकेगा नहीं,
कई सालों तक, more than 10 years it is going to continue, more than 8 to 10 years। और जो पहले पहले जो स्ट्राइक होगा न्यूक्लियर बम, भले कोई भी चलाए, किसी की तरफ चलाए, उसके बाद जो सामूहिक मौतें होगी, जो वातावरण बिगड़ेगा, पूरा अर्थ का इम्बैलेंस हो जाएगा, अर्थक्वेक, सुनामीज और एपिडेमिक्स, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि हमको कभी भी तंग नहीं होना है, राइट। तो सबसे पहले हमने अभी तक कितने चक्रास देखे हैं, बताइए मुझे, हाउ मेनी चक्रास यू सीन, कितने चक्रास देखे हैं? यस प्लीज आंसर मी। लीना, 5 चक्रास। टोटल 7 में से हम 5 देखे हैं अभी तक। आई एम सॉरी, बंदाज बोलो, बंदाज कितने देखे हमने? बंदाज 2 देखे। two, कौन कौन एक से? देखा है। कौन कौन से? मूलबंद और उद्यान बंद। मूलबन और उडियान बन। मूलबंद नहीं, और मूलबन जलंधर, और सॉरी जलंधर जलंधर बन। बंद था। तो जो सुपीरियर बंद है ना, सुपीरियर बंद जो आपको वापस बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले जाता है, उसका नाम है उडियान बंद। सुपीरियर लॉक कहते हैं इसको, सुपीरियर लॉक, इसको एब्डल लॉक भी कहते हैं। इसका नाम, मैंने सारे इमेजेस प्रिपेयर किए थे फैक्ट्री में, पर क्या है जल्दबाजी में कल का ही फोल्डर मैंने अटैच करके बहन को भेज दिया। फिर मैंने काफी यहाँ पे भेजे हैं, तो कल मैं शेयर करूंगा, जो मैंने बनाए हैं ना इमेजेस, वो कल मैं आपको शेयर करूंगा डायरेक्ट उसमें, आपके ग्रुप में। तो ये जो है ना, सबसे पहले उडियान बंद मतलब पेट को अंदर लेना, राइट। कौन लोग इसको नहीं कर सकते हैं उडियान बंद को? जिनको पेट का दर्द हो, चेस्ट कमजोर हो, लंग्स कमजोर हो और हार्ट की कोई न कोई प्रॉब्लम हो। क्या क्या बोला मैंने, बताओ मुझे? पेट का दर्द, चेस्ट, लंग्स वीक है, चेस्ट लंग वीक है, और एनी हार्ट प्रॉब्लम, ऐसे लोग इसको नहीं कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने क्या बताया कि आप करो, और अगर आपको कंफर्टेबली कर सकते हैं, इसका मतलब है कि यू आर एलिजिबल, आप इसको कर सकते हैं। हमेशा ही अपने शरीर को पूछना चाहिए कि वेदर आई एम एबल टू डू और नॉट। इफ यू आर एबल टू डू, दैट मीन्स उस समय आप इसको कर सकते हैं। खाली पेट ही करना चाहिए, और उडियान बंद सांस को बाहर छोड़कर ही लगाया जाता है, क्योंकि पेट को अंदर सक करते हैं ना, तो भरकर इसको नहीं लगाया जाता है। लेकिन हम थोड़ा एब्डोमेन को है ना अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरक के बाद में जब तीनों बंधाज लगाते हैं ना, तब करते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल भी लगाया जा सकता है, और तीनों बंधाज को साथ में भी जो है लगाया जा सकता है, राइट। समझ में आया सभी को? वीक चेस्ट, लंग्स, हार्ट प्रॉब्लम, सिस्टम एक में नहीं करते हैं इसको, है ना। हम कितने पोजीशन में कर सकते हैं? एक तो खड़े रखकर सीधा, दूसरा स्क्वाटिंग पोजीशन में। स्क्वाटिंग पोजीशन मतलब आप खड़े हैं और जो है, मैं आपको कल शेयर करूंगा, है थोड़ा आगे झुके, घुटनों को थोड़ा फोल्ड करके आगे की तरफ ना खड़े रखे करते हैं। मैं आपको अभी कराऊंगा, खड़े रकम कर सकते हैं। यू कैन सी मी आल्सो, आई एम डूइंग, राइट। स्टैंडिंग, स्क्वाटिंग एंड सिटिंग कितनी पोजीशन में किया जाता है, बताओ मुझे? खड़े रहकर स्क्वेटिंग स्क्वाटिंग, and थर्ड इज द sitting सिटिंग and पोजीशन, sitting. राइट। सिटिंग मतलब यानी पोस्चर, आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, या मैंने कई सारे आधार आसन बताए हैं, उसमें आप किसी में बैठकर कर सकते हैं, राइट। अभी सबसे पहले हम ना इसका समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इफेक्ट आता है, क्योंकि फायदे बताऊंगा ना तो आपको करने का और ज्यादा मन करेगा। भावना, एक ही बात, मेरे को स्क्रीन शेयर करो प्लीज, मैंने भेजे ना इमेजेस, आपको शेयर करो। जी। ये सबसे पहला ये स्क्रीन आया है आपके सामने, भावना थोड़ा हाईलाइट करो पहले स्क्रीन को। यस, ये खोपड़ी के गड्ढे हैं, जिसको हम कैविटीज कहते हैं, कैविटीज, जिसमें अगर म्यूकस भर जाता है तो खोपड़ी को हल्का करने के लिए कुदरत क्या करती है,
ऑटोमेटिकली आपको यानी नाक बहता है, म्यूकस, सर्दी लग जाती है आपको, और ये नाक से म्यूकस बाहर निकलता है। क्यों निकलता है बाहर? नहीं तो आपका जो सर है वो बहुत भारी हो जाएगा म्यूकस की वजह से, और आपको हेडेक हो सकता है। कितने गड्ढे होते हैं खोपड़ी में, बताइए मुझे, कोई बता सकता है? हाउ मेनी साइनसेस विच आर कॉल्ड द कैविटीज इन द स्कल? खोपड़ी के गड्ढे कितने होते हैं ये? मानो थोड़ा स्क्रीन को राइट में ले जाओ, वहां पे बताया मैंने। यस, क्या क्या लिखा है ऊपर में? ऊपर थोड़ा सेंटर में ले आओ ना, जहाँ पे राइटिंग है ना वहां पर ऊपर ऊपर क्या है? फ्रंटल साइनसेस है ना। फ्रंटल साइनस मतलब सभी है ना, अपने कपाल पे हाथ रखो, कपाल पे हाथ रखो इस तरह जैसे मैंने रखा है ना कपाल पे। दी आर द फ्रंटल साइनसेस, राइट? फ्रंटल साइनसेस, राइट? उसके बाद आता है इथमाइड, इथमाइड साइनसेस, इथमाइड साइनसेस, राइट? भावना थोड़ा लेफ्ट साइड में ले जाओ, लेफ्ट की इमेज की तरफ ले जाओ, लेफ्ट में, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। यस, इथमाइड साइनसेस। थोड़ा नीचे ले आओ, थोड़ा नीचे, थोड़ा सेंटर में। अभी सभी है ना, सभी है ना, यहाँ पर जो है नाक के पास में गड्ढा बनता है ना, नाक के पास गड्ढा है ऐसा, उस पे हाथ रखो, उस पे हाथ रखो, जोर से दबा के देखो। दबाया है सब? दबा सक रहे हैं सभी? भावना है ना, मेरा फोटो हाईलाइट में करो ऊपर, मैं दिखाता हूँ साइनसेस कहाँ कहाँ होते हैं। भावना, कैन यू प्लीज हाईलाइट इन माय फोटो इन द अपर स्क्रीन राइट हैंड साइड में? ये देखिए, ये है ना, ये देखिए, ये है ना, ये फ्रंटल साइनस है। ये देखो, फ्रंटल साइनसिस में खोपड़ी के गड्ढे जब होते हैं, जब यहाँ पर अगर म्यूकस भर जाता है तो आपको सर दर्द होता है, राइट? सर दर्द के साथ में क्या होता है आपको? माइग्रेन, वो अलग साइकोसोमल डिसऑर्डर है। दूसरा ना, सभी है ना, यहाँ पे नाक के पास में जो नाक के ये ओपनिंग के थोड़ा ऊपर जाओ, और यहाँ पे दोनों जो फर्स्ट फिंगर है ना, इसको दोनों को दबाओ, आपको दर्द होगा यहाँ पर। अगर सही सही लोकेट किया है तो दबाओ जोर से, गड्ढा बनता है वहां, गड्ढे हैं, गड्ढे। यस सर, यस सर। यस, काफी दर्द होता है, सभी को काफी दर्द होता है। यस, है ना, इथमाइड साइनसिस, राइट? और ये जो है ना गाल की हड्डी, यहाँ पे रखो सभी, इसके नीचे आओ, इसके नीचे आओ, गाल की हड्डी के नीचे दोनों उंगलियों को जोर से प्रेस करो। ये देखो इस तरह, अब अंगूठी से प्रेस कर सकते हैं। हुआ दर्द? हुआ कि नहीं? यहाँ पर होता है। होता है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट साइनसेस। इसका मैं डिटेल आपको कल भेजूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आओ। ये सिक्रेशन इसमें बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ क्लैरिटी आ जाती है, राइट? उद्यान वन में हम अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ऊपर क्या है? डायफ्राम के ऊपर क्या है, बताइए मुझे? लंग्स, डायफ्राम के ऊपर क्या होता है? डायफ्राम के यस, ये लंग्स, जो हम उद्यान वन करते हैं, तो ये जो डायफ्राम ऊपर उठता है तो क्या करता है? डायफ्राम जो ऊपर उठता है तो लंग्स को प्रेस, नीचे स्क्वीज के करता है। सारे अंगों को प्रेस करता है, राइट? यहाँ पर दिखाया गया लीवर, दिखाया गया है पेनक्रिया, है ना, इंटेस्टाइन दिखाई गई हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो जैसे ही हर बार हम इसको बन को लगाते हैं ना, ये प्रेस होता है। क्या प्रेस होता है? एब्डल विसेरा, स्प्लीन, लीवर, गाल ब्लेडर, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इससे क्या होता है? हमारा पाचन जो है ना सुधरता है, सभी अंगों को मसाज मिलती है, पेट के अंगों को। और गैस्ट्रिक फायर यहाँ पैदा होती है बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टोन ऑफ द एब्डल विसेरा, ये एब्डल ऑर्गन्स के इस बंद के लगाने से। यस, नेक्स्ट वन, ऊपर ले आओ इसको। यस, अभी ये क्या दिखाया गया बताइए? क्या है ये? किडनीज, राइट? कितनी जो है, इससे डायफ्रामेटिक, ये जो इसमें हम इस बंद को लगाने से किडनीज को जो है स्टिमुलेशन मिलना है और मिलता है। और किडनीज को जब स्टिमुलेशन मिलता है तो किडनीज का जो फंक्शनिंग है वो काफी सुचारू रूप से चलता है। यस, नेक्स्ट स्क्रीन। एडल ग्लैंड्स का बताया मैंने, एडल ग्लैंड्स। नेक्स्ट,
ये थोड़ा बड़ा करो इसको, एड्रिनल ग्लैंड्स। यस, दिख रहा है सभी को? एड्रिनल ग्लैंड्स दोनों साइड किडनी के ऊपर होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, राइट। दोनों किडनी दिखाई गई हैं दोनों साइड में, और दोनों के ऊपर दो रहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, राइट। एड्रिनल ग्लैंड्स को अगर समझो बार बार तनाव में आते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, रिएक्टिव नेचर के हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो बार बार एड्रिनल का सिक्रेशन जो है बार बार निकलता है ज्यादा एड्रिनल, और ये आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, पल्स रेट को बढ़ा देती है, राइट। अगर ज्यादा ये चला तो आपको सिम्पथेटिक अराउजल ज्यादा होता है, और फिर जो है आपको बॉडी को काफी डैमेज होता है, और शरीर में बहुत सारी बीमारियां, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स सेट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, आगे भावना, आगे चलो। यस, इसको थोड़ा ना एक एक ये जो उड़ान बंद है ना, वो आपको कहाँ ले जाता है? नौली क्रिया की तरफ। नौली, अब देखो रामदेव महाराज नौली पेट में चलाते हैं नौली, राइट। ये देखिए ध्यान से, पहला भावना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। हम है ना, ये देखो ये बहन जी ने क्या किया है, ये बहन जी ने अपने दोनों ही हथेलियों को जंघा के ऊपर रख के घुटनों को थोड़ा फोल्ड करके उड़ियान बंद लगाया। उड़ियान बंद पहले लगाते हैं, और बाद में ना पूरा जो हथेलियों को दबाव, जो बाई हथेली है उनकी बाई हथेली की तरफ जोर से दबाव बना के रखे। तो ये देखिए उनका राइट हैंड साइड में, ये इसको कहते हैं दक्षिण नौली, मतलब वो एक मसल होती है, वो इस तरफ जाती है, राइट हैंड साइड की तरफ। ये भावना सेंटर वाला पिक्चर हाईलाइट करो, सेंटर वाला पिक्चर। यस, ये मध्य नौली है, मतलब दोनों ही हथेलियों को जंघा पर जोर से प्रेस करके रखते हैं ना, तो ये मध्य नौली बोलते हैं। सेंट्रलाइज जो मसल है ना, वो बाहर दिखती है। ये तीसरा पिक्चर दिखाओ इसी में। ये देखिए, अभी पहले इन्होंने क्या किया था, राइट साइड की तरफ दक्षिण नौली, और ये राइट लेफ्ट हैंड की साइड तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उनको दिख रहा है ये, तो दक्षिण नौली, वातानौली और मध्य नौली, राइट। अभी इसी को ही जब लगातार कॉन्स्टेंटली ये दोनों हथेलियां है ना, देखो दोनों हथेलियां ऐसे 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 करके प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज करते हैं ना, तो ये तीनों ही मसल्स है ना घूमती हैं, तीनों ही मसल जो है घूमती है, और इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, नौली चालन। वीडियो से लगाओ इसमें भावना। और है इमेजेस कुछ है इधर? और नहीं, और इमेज दिखाया कि मैंने भेजा है आपको? नहीं, ठीक है। अब नौली चालन का मूवी दिखाओ, फिर हम पूरा प्रैक्टिकल चलेंगे इसकी तरफ। नौली चालन, यस। और इसको 1:31 पे चालू करना है आपको, 1:31 पे चालू करोगे, डायरेक्टली 1:31 पे रख के इसको स्टार्ट करो। यस, ये देखिए, ये लगातार, ये देखिए ये बहन जी है ना, क्या कर रही है, अपने दोनों हथेली जंघा पे लगा के है ना, लगातार प्रेस रिलीज, एक हाथ को प्रेस कर रही है, दूसरे को रिलीज कर रहे हैं, एक को प्रेस कर रहे हैं, दूसरे को रिलीज कर रहे हैं। आप है बैठे बैठे करके देखो, एक हाथ को प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, रिलीज करो, इसको कहते हैं नौली चालन। नौली चालन, ये देखिए, ये देखिए बना, चलने दो आप। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जैसे हम दांत साफ करते हैं, फेस साफ करते हैं, तो दूसरी भी क्लेंजिंग प्रोसेस है, क्रिया, इसको नौली चालन एक क्रिया है, जिससे हम पूरी तरह जो है पेट को साफ करते हैं। नेवल स्ट्रिंग कहते हैं इसको, द रेक्टस एब्डोमिनी बोलते हैं इसको, रेक्टस एब्डोमिनी। लगातार ये आपने लगा दिया ना, तो आपको लगातार दोनों हथेलियों को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक साइड कॉन्ट्रैक्ट दूसरे रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर उसको ना थोड़ा चलाते हैं, दोनों हथेलियों को थोड़ा प्रेस करके। वो आपको अंडर क्वालिफाइड टीचर सीखना होगा, पेट काफी अंदर चाहिए इसके लिए, और पूरे क्लास में शायद 50 लोगों में से भी एक ही बड़ी मुश्किल से वो भी नहीं कर पाता है नौली चालन को। लेकिन रेगुलर अगर ये बहाना चलने दो इसको आगे। भावना चले, थोड़ा चलने दो और भावना। पूरा चलाऊं? हाँ जी, थोड़ा आगे चलाओगे तो मैं इनको बता दूंगा। वो अच्छा जो मैंने ठीक है, पिक्चर वो दिखा है ना, वो वीडियो में भी दिखेगा वो। ठीक थोड़ा सा और चलाओ, है। थोड़ा सा। पता नहीं क्यों मुझे शेयर करते टाइम आपका आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बंद कर। ओके, फाइन फाइन फाइन, अंडरस्टैंड दिस। मैं इसी पिक्चर में ना, इसी वीडियो में उनको दिखाता हूँ कि कैसे वो जो बहन जी कर रही है ना, वो हाउ शी इज शोइंग दिस इन स्लो मोशन में,
वो जो बताया ना मैंने, वामन नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली, ये देखिए, यस, अभी नाउ शी शोइंग। रेक्टाई एब्डोमिनी मसल्स कहते हैं इसको। ये देखिए, ये उड़ियान बंद लगाया, ये एग्जैक्टली उड़ियान बंद है। देखो ऐसी मसल्स हमारी हो जाती है उड़ियान में, जो हम अभी कर सकते हैं, भले इसका पार्शियल होगा हमसे या कम होगा, लेकिन हो जाएगा। ये देखो उड़ियान ये लगाया ना, ये अभी दोनों हथेलियां थोड़ा आगे झुक के कमर से दोनों हथेलियों को जंघा के ऊपर रखा। ये देखो अभी मध्य नौली निकाल रही हूँ। ये देखिए मध्य नौली। वेट स्लाइटली अगर राइट की तरफ ले जाएंगे, हथेली का वेट, ये देखिए राइट की तरफ आया, दिख रहा है यहाँ पे, ये राइट की तरफ उनका निकला हुआ है। यस, दक्षिण नौली अपोजिट साइड में लीजिए। देखिए ये सब हाथों का खेल है जो, ये उसके बाद ये पहले सब प्रैक्टिस करना पड़ता है। दक्षिण नौली, उसके बाद ये देखो, ये भी नौली चालन हो रहा है। दिस इज नौली चालन। Simply contracting your both the palms and the center of the thighs, one can do the नौली चालन। of course योगा टीचर के नीचे आपको सीखना होता है, इसकी कुछ प्रैक्टिस होती हैं और उसमें से नंबर 1 है। यस भावना, अभी रिलीज कर दो, निकाल दो। राइट, अभी देखो प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम खड़े रहकर प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्क्वाटिंग पोजीशन प्रैक्टिस करेंगे और फिर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। खाली पेट ही होना चाहिए, सांस को पहले लेना है, फिर जो है सांस को छोड़ना है और फिर एब्डोमेन एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले खड़े रहकर क्या करेंगे, सीधा खड़े रहेंगे और दोनों हथेलियां है ना, आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, जंघों में नहीं। हम ना क्लास में, आपको याद होगा, हम ना क्लास में सुरजीत भाई यहाँ रखाते हैं कमर के पास में। वो थोड़ा इजी है, ये लोगों ने कभी कभी किया नहीं है ना। इनको थोड़ा भी पेट अगर अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर सके ना, तो और सौभाग्य है इनका। राइट, देखो क्या करना है, पहले मैं सिखा देता हूँ, दोनों बार हम करें फिर बैठ के करेंगे। पहले फुली खड़े रख के करेंगे, फिर स्क्वाटिंग पोजीशन में खड़े रख के करेंगे। क्या करना है आपको, प्रोसीजर को समझ लो पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पाइन को सीधा रखते हुए सांस को धीरे धीरे करके पूरी सांस को भरना है। कंप्लीट जो है ब्रीथ इन आपको करना है। राइट, ब्रीथ इन करने के बाद पहले आप लोग दोनों हथेलियां कमर के पास रखी, धीरे करके आपको क्या करना, कंप्लीटली ब्रीथ इन करना है और फिर ब्रीथ आउट करने के लिए आपको क्या करना है, मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है धीरे करके। और धीरे करके सांस को जैसे ही पूरा बाहर छोड़ोगे ना, तो अब आपको क्या करना है, मॉक इनहेलेशन। आप इनहेलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग करोगे जैसे मैं सांस ले रहा हूं ना, तो आपका जो एब्डोमिनल शक होके कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर और ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये सारे फायदे आपको मिलेंगे जो बताया मैंने। समझ आया, कौन बताया प्रोसीजर? पहले खड़े रहना है, दोनों हथेलियां आपके कमर के पास रखो और धीरे करके पेट को जो है ब्रीद इन करो स्लोली, वेरी स्लोली। उसके बाद जो है ब्रीद इन, सूर्यजीत भाई कर सकते हैं तो आप है ना अपना हाथ है ना, जब आपको उड़ियान बंद लग जाएगा ना, तो आप अपने हाथ को यहाँ रख के दिखाना बाद में। अभी आप दोनों कमर पे रखो, पहले दोनों बाहें हथेलियां कमर पे रखो। यस, कमर पे रखो, वेरी स्लोली ब्रीद इन करो, ब्रीद इन वेरी स्लोली, कंप्लीट ब्रीद इन, फुल ब्रीद इन। राइट, उसके बाद ब्रीद आउट करो, मुंह से सांस बाहर, वेरी स्लोली सांस को बाहर करते आपका पेट अंदर जाएगा। देखो कभी पेट अंदर जा रहा है। अब जैसे ही कंप्लीट पूरा ब्रीद आउट हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है, सांस को रोकना है और फिर सीने को फुलाना है, मॉक इनहेलेशन। जैसे आप सांस ले रहे हैं, हाँ, अभी ना आपका हथेली रख के दिखाओ पेट पर, आपका पेट अंदर गया ना सुरजीत भाई, एक हथेली रख के दिखाओ पेट पर, एक ही रखो, दोनों नहीं, एक ही रखो, पूरा रखो ना हथेली, पूरा रखो हथेली, पूरा हथेली रखो। यस, उसके बाद पेट को रिलैक्स करना है एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड नॉर्मल। अभी स्क्वाटिंग पोजीशन में करके दिखाओ सुरजीत भाई, स्क्वाटिंग पोजीशन में करके दिखाओ। स्क्वाटिंग पोजीशन में क्या करते हैं, स्पाइन को सीधा रखते हैं, थोड़ा है ना कमर से आगे झुकते हैं, दोनों हथेलियों को जंघा के पास रखते हैं। राइट, अभी सांस को भरो सुरजीत भाई, पहले सांस को भरो, वेरी स्लोली सांस को भरो, वेरी स्लोली ब्रीद इन करो। अब मुंह से सांस को बाहर फेंको, वेरी स्लोली वूश करके सांस को बाहर फेंको। और अब है ना आपको क्या करना है,
थोड़ा है ना, आप जो है घुटनों को आगे की तरफ ले आओ, घुटनों को आगे की तरफ ले जाओ, गर्दन को नीचे की तरफ ले जाओ और मॉक इनहेलेशन करो। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो पेट शक्स, आपका पेट अभी जग गया है अंदर, शक करके हथेली को यहाँ पे रखो, पूरी हथेली को पेट के पास रखो, पेट के पास रखो, पूरी हथेली को, योर स्टमक हैज गॉन इनसाइड। और जब तक आप रोक सकें, अब पेट को रिलैक्स करो, पेट को रिलैक्स करो, घुटनों को सीधा करो, कंधों को सीधा करो एंड स्टैंड अप फुली, स्टैंड अप फुली। बस बैठ जाओ सुरजीत भाई, थैंक यू। ये सबसे पहले मुझे क्या करना है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द प्रोसीजर? पहले खड़े रहना है, बोलो कौन बताएगा मुझे? विजय लक्ष्मी आप बताओगे? जी सर जी, बोलो। खड़े रहना है और हाँ। सांस अंदर लेना है और दोनों हाथ कमर पे रख के सांस जब निकल जाएगी तो ऐसे फील निकल करना है जाएगी, जैसे निकल जाएगी, सांस ऑटोमेटिक निकल जाएगी। निकल जाएगी, सांस निकल जाएगा तो ऊपर चले जाओगे, फिर मेरे ऊपर आएंगे एफआईआर दर्ज करते हुए बलराम ने कौन सा प्राणायाम सिखाया है ये। सांस जब छोड़ देंगे तो ऐसा फील करना है कि हम सांस मतलब धीरे धीरे निकाल रहे हैं, ऐसा फील करते हुए पूरा निकाल के एक हाथ लेफ्ट हैंड क्या कहें वहां पे एब्डोमेन पे रखना है। Yes, वो thank you. दिखाने के लिए था। और कौन बताएगा? मैं बताऊं? कौन बताएगा? हाँ यस प्लीज, क्योंकि क्या है, करने से पहले समझना बहुत जरूरी है ना। जी बोलो। सर, जी सर सबसे पहले सांस लेंगे, धीरे धीरे ब्रीद इन करेंगे कमर पर हाथ रखते हुए। पहले खड़े रहना है, कमर पहले पे खड़े हाथ होंगे, रखना है, कमर पे हाथ राइट, रखना। स्पाइन को सीधा रखना है, कंप्लीट जी। ब्रीद इन करो, राइट, और जी मुंह से सांस को वूश की आवाज में कंप्लीट ब्रीथ आउट करो। उसके बाद बोलो, स्लोली बोलना। उसके बाद बस पेट अंदर बाहर करना है, पेट स्टमक पे अरे हाथ बाप रख के रे, ऐसे। अंदर बाहर? नहीं होता वो। अग्निचार में चले आप? अग्निचार में चले गए क्या? सर कौन बताएगा ऐसे मुझे? सांस लेना थोड़ी है, बस ऐसे लेने का वो करना है ना कि आपने जब पूरी सांस छोड़ दी, राइट, उसके बाद आपको थोड़ा आगे झुकना है, घुटनों को टेढ़ा करना है, दोनों हथेलियों को जंघाओं पर प्रेस करना है और ऐसा महसूस करें जैसे सांस आप ले रहे हैं। मॉक इनहेलेशन, यू आर इनहेलिंग, लेकिन आप है ना ढोंग कर रहे हैं सांस को लेने का, तो सक करके आपका पेट अंदर जाएगा, दैट बिकम द उड़ियानपन, राइट। अब जब तक सांस को रोक सको, उसके बाद पेट को ढीला करो, वापस घुटनों को सीधा करो, गर्दन को ऊपर उठाओ, कंधों को पीछे ले जाओ एंड दैट बिकम्स द इन। आया समझिए सभी को? मैं भी करके भी दिखाता हूँ, अभी मैं खड़े होकर करके दिखाता हूँ आपको, राइट। आप सभी मेरे साथ करोगे, कम ऑन एवरीबॉडी स्टैंड अप, सर जी, खड़े हो जाओ सभी। हाँ सर, बोलो। यस विजय लक्ष्मी। सांस लेते हैं तो अपना तो पेट बाहर जाता है ना। शुरुआत में पेट बाहर आएगा, लेकिन अगर आप लंबी, गहरी, पूरी, कंप्लीट ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपको पेट से सांस चेस्ट की तरफ, चेस्ट से कंधों की तरफ, इवन अप टू नेक एरिया यू कैन ब्रीथ। दिस इज द कंप्लीट ब्रीदिंग। धीमी गहरी पूरी सांस लेनी है, राइट। थोड़ा रुक के फिर मुंह से सांस को धीरे धीरे करके पूरी सांस बाहर लेगा तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है थोड़ा आपकी, मैंने हाथ से यहीं रखा है कमर के पास ही ना, तो आपको क्या करो, सिर्फ ना छाती को फुलाओ, छाती को जैसे फुलाओ पेट शक करके अंदर जाएगा। और सभी के सभी अपने पेट पे हाथ रख के देखना। अभी सूर्या ने किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आया समझ, क्लियर हुआ सभी को? चलें जी 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 सर जी सभी। लीना आर यू क्लियर? नहीं तो मैं एक बार और बताऊं तो आप करोगे तो ही फायदा होगा ना इसका, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी ये। यस भाई जी। चलो खड़े रहो, पहले एकदम इजी पूछिए, ये कोई किताब में भी नहीं मिलेगा, हमने जो सीखा है ना एकदम इजी सीखा है। सभी खड़े हो जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी जस्ट स्टैंड अप। ये देखिए, ये मेरा पेट है, राइट, ये मेरा पेट है। अब पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखो, बोथ लेग्स अपार्ट, हथेलियां यहाँ रखो, यहाँ पे रखो हथेलियों को, राइट। आप है ना मेरे पेट की तरफ देखना। और अब हम क्या करेंगे, पहले मैं स्लोली सांस भर रहा हूँ, पहले सांस पेट में, फिर चेस्ट में, फिर जहां तक ले जा सके स्लोली ब्रीद इन होल्ड करके मैं पेट को, जैसे ही सांस बाहर करूंगा तो मेरा पेट ऑटोमेटिक थोड़ा अंदर जाएगा, राइट। अभी आपको आगे आगे झुकने का कुछ मतलब नहीं है, मैं यहीं पे इजी बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक इनहेलेशन करके आपका पेट शक करके अंदर जाएगा, आपको लॉक लग जाता है।
ये देखो स्लोली ब्रीथ इन, पहले मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आप करो। रिलैक्स। दिखा सभी को? यस सर। सभी को दिखा ना? मैंने जब पेट पे हाथ रखा तो मेरा Yes, पेट sir. पूरी तरह सख्त था, उड़ियान बंद लगा हुआ था उसमें, राइट। जब तक आप रोक सके ना, उड़ियान बंद में आप ऑफ कोर्स सांस को रोक के ही बंद लगाया जाता है। फिर आप पेट को पहले ढीला छोड़ो और फिर सांस लो छोड़ो ऑटोमेटिकली। तो फिर से बताता हूँ, वंस अगेन आई विल टेल यू। देखिए दोनों हथेलियां पहले कमर के पास रखो और पहले स्लोली ब्रीद इन करोगे, मुंह से सांस को धीरे धीरे करके बाहर निकालोगे। सांस को जैसे ही बाहर निकालिए, एकदम ईजी है ये। सांस को जैसे ही बाहर निकाले ना, तो आपको क्या करना है, मॉक इनहेलेशन, छाती को ऐसे जैसे ही फुलाओगे ना तो पेट और शक्कर के अंदर जाएगा, यहाँ पे लॉक लग जाता है। रेडी? यस। चलो अभी मेरे साथ करो सभी। रिलैक्स एब्डोमेन एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? अभी स्क्वाटिंग Yes, पोजीशन में sir. आ जाओ। नाउ टेक द स्क्वाटिंग पोजीशन। स्क्वाटिंग पोजीशन में आओ सभी, ये और इजी होगा इसमें। दोनों तरह जंघा के पास है, जंघा के सेंटर में अंदर अंदर उंगलियां लेकर करो। पांचों उंगलियां आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए, जंघा के मध्य में रखो, ये जंघा के मध्य में रखो, राइट। अब है ना आप है ना आगे अभी झुकना नहीं है, स्पाइन को सीधा रखते पहले सांस को भरो। टाइटन बोथ द हैंड्स को स्ट्रेट करो, घुटनों को थोड़ा आगे करो, कंधों को थोड़ा आगे करो एंड मॉक इनहेलेशन। इससे आपका जो टमी है ना काफी अंदर की तरफ सरकेगा। मॉक इनहेलेशन, चेस्ट अप। मॉक इनहेलेशन मतलब ढोंग करना है कि सांस ले रहा हूं मैं, और सक करके अब अंदर जाएगा। अब पेट को ढीला करो और आराम से सांसें लो छोड़ो। सभी अपनी जगह पर बैठ जाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, जस्ट सिट डाउन नाउ। अभी बैठ के कराता हूं मैं। ये हुआ? विजयलक्ष्मी हुआ आपसे? आयुषी हुआ आपसे? कोशिश पूरी की। पहले जो पेट की चर्बी है ना, जरा शायद इतना मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ देखो, अगर पेट की चर्बी है भी ना, तो भी क्या है, पेट आपका दिखने में ऐसा दिखेगा कि प्रॉपरली उड़ियान बंद नहीं लगा है, लेकिन एब्डोमिनल विस्सेरा जो है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज मिलती है। साइनसेस कैविटीज में आपका सिक्रेशन प्रॉपर जाता है, आपकी किडनी को मसाज मिलती है, आपके जो है गैस्ट्रिक फायर, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये सारी बीमारियां पेट और पाचन के से ठीक होती है। अस्थमा ठीक होता है। नौली चारण के लिए क्रिया है ये। किडनीज को मसाज मिलती है। और कोई भी सेक्सुअल वीकनेस है ना, वंडरफुल प्राणायाम है ये। सेक्सुअल वीकनेस मतलब क्या होता है, उस अंग की कोई ना कोई तकलीफ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका जिक्र हम यहाँ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे वेजिनल डिस्चार्ज है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस हैं, राइट, इनफर्टिलिटी है, या वन हु कैनॉट अटेंड ऑर्गेजम, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, ये सारी जो भी तकलीफें हैं ना, ये भी इस बंद से ठीक होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस बंद को रोज करोगे, 3 बार रिपीट करना होता है, रोज करोगे तो आप बूढ़े से जवान हो जाओगे। इज द ओनली बंद। यस, पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना है, नॉट एट ऑल। आई एम सॉरी, बताना भूल गया, पीरियड्स में नहीं करना है। और दूसरा, जब गर्भवती महिलाओं को भी नहीं करना है। ओके, ना बैठ के करेंगे सभी। कम ऑन, टेक द पोजीशन। आपने बताया था कल ये। वो जलन तो वो वो ना दूसरा था, उद्यान वो बंद, अलग था, वो ना अलग था। वो मूल बंद के लिए बताया था मैंने, लेकिन इसमें भी नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल ग्लैंड्स को भी तो इफेक्ट डाल रहा है ना ये। ओके, अब मैंने क्या करो, दोनों हथेलियां ना ऐसे करो, जंघा के मध्य में रखो,
सीधे होकर बैठो, बिल्कुल पीछे सपोर्ट मत देना। जो लोग नीचे अगर करना चाहते हैं कोई भी आसन में, वहां चले जाओ या तो यहीं करो। राइट, अभी है ना, पहले पहले मैं बोलते जाता हूँ, आप करते जाओ मेरे साथ में वेरी स्लोली। आप पहले सांस को भरो। मैं कितना भरता हूँ? मैं 20 भरता हूँ, कम से कम 20। आप 10 भरो वेरी स्लोली। पहले पेट में, पेट को पूरा बाहर निकालो, धीरे धीरे जाओ ऊपर जहां तक जा सकते हैं। एटलीस्ट 10 यू कैन काउंट। 10 काउंट करने के बाद में आपको एक्सहेलेशन कितना करना होगा? आपने बोलना सुरजीत भाई, अगर 10 इन कर रहे हैं आयुषी, तो कितना एक्सहेलेशन करना चाहिए आपको मुंह से? कितना सर करना एटलीस्ट चाहिए? 15 तो करना ही चाहिए। यस, वेरी राइट यू आर। 15 to 20, वेरी राइट यू आर, करेक्ट। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। जैसे एक्सहेलेशन पूरा हो गया ना, तो आपको ना क्या करना है, पहले तो सीधा बैठना है। सांस को लेने के बाद सीधा बैठना है, सांस को छोड़ने के बाद सीधा बैठना है। जब हम मॉक इनहेलेशन करते हैं ना, तो फटाफट एक के बाद ना, दोनों हथेलियां आपकी, अभी दोनों हथेलियां पहले बैंड है, राइट। दोनों हथेलियां टाइट कर दोगे, कंधों को आगे कर दोगे, राइट, और गर्दन थोड़ी नीचे, लॉक नहीं करना है। और फिर छाती को फुलाओगे। हमारे गुरुजी है ना, बोलते छाती को फुलाओ, छाती को फुलाओ। मॉक इनहेलेशन, आप जैसे ही छाती को फुलाओगे ना, तो पेट सक करके अंदर जाएगा। मेरे को आज मालूम है कौन सी क्लास याद आ रही है। आज से 33 साल पहले जब मैंने कोर्स किया था ना, मेरे गुरुजी को वो शब्द आज भी याद है, आज भी याद है। रेडी, चलो जंगा के मध्य में रखो। जो लोग किस में बैठे हैं, कुर्सी पर या सोफे पर बैठे हैं, पैर नीचे है जिनके, अगर जो भी आसन में बैठा है, पद्मासन, पद्मासन, जो भी आसन है, दोनों हथेलियां आप कहाँ रखोगे? घुटनों के पास में। 5 उंगलियां कहाँ रहेगी? अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ। राइट, नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इन। मैं आपको ना पूरा दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ मैं अपना, यहाँ भी बैठ के दिखाता हूँ। आई कैन शो माई दिस थिंग। ये देखो, ये है ना, ये मेरा पेट है, ये देखो, दिस इज माई टमी। मैं आपको ना, ओके चलो सभी पहले ब्रीथ इन करो, ब्रीथ इन वेरी स्लोली। मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। पेट अंदर जा रहा है, धीरे धीरे पेट अंदर जा रहा है, धीरे पेट अंदर जा रहा है। पूरा एक्सरसाइज होने के बाद में आपको दोनों हथेलियों को जोर से जंघा को प्रेस करो, राइट। कंधों को ऊपर उठाओ, आगे की तरफ ले जाओ, थोड़ी गर्दन नीचे, और छाती को फुलाओ। कम ऑन, एक्सपांड योर चेस्ट, एक्सपांड योर चेस्ट। आपका टमी अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पेट को इस वक्त, हालांकि मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पूरा तरह बनाया नहीं, बट माय टमी हैज गॉन इनसाइड। इसके पहले के सांस टूटने लगे। रिलैक्स द एब्डोमेन, रिलैक्स द एब्डोमेन, गो फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। और फिर आप बॉडी को फिर से वापस स्ट्रेट करो। किनका लगा ये बंद, बताइए मुझे। हु कुड अप्लाई दिस? सुरजीत भाई, Yes. यस टू मास्टर। आयुष आप से भी हो गया, वेरी गुड। विजय लक्ष्मी से भी सर हुआ है। लेकिन हो होल्डिंग गया। ज्यादा देर नहीं हो पा रही है वो ना, वो अंदर ज्यादा सर देर लगा, इस अंदर बार नहीं लग मुझे रही। लगा, ठीक, क्या है एक्चुअली, इस बार लगा आपको, मेरा सर जी। नहीं, आपको पोजीशन लेते लेते समय लगता है। गृहिणी जब पहली बार चपाती बनाती ना किचन में, तो सिर्फ बेल सकती है, पका नहीं सकती। बाद में क्या करती है? बेलती भी है, तवे पे पकाती भी है, तेल भी लगाती है, परोस के बाद भी खाने वालों को भी देके आ जाती है। ये जी ऑल सर, कम्स जी द सर। प्रैक्टिस। पहले दिन जैसे गाड़ी नहीं चला पहले सकते हैं जिस ना, दिन आपने मूलबंद सिखाया था, अब तो पूरा दिन खड़े बैठे मूलबंद इतनी आसानी से लग रहा है, चलते फिरते सांस लेते हुए वो सारा दिन लग रहा है। और बल्कि अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है टमी और अंदर ही चला गया। दैट इज ऑल द प्रैक्टिस। अरे मैं आपको बता रहा हूँ आयुषी बहन, उद्यान बंद, मूल बंद और जलंधर बंद है ना, अभी तीनों बंदा साथ में करेंगे, कोई टाइम होने को आया है। हम तीनों बंद साथ में, ये तीनों बंदाज अगर आप लगाओगे ना, सारी आध्यात्मिक शक्ति, आप बता रहा हूँ पहले क्यों 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 को लगाते हैं तीनों बंदा, क्यों साथ में लगाने से आध्यात्मिक उन्नति होती है हमारी। देखो, हम सभी बीकेज वर्ल्ड वाइड वी ऑब्जर्व सेलिबेसी। हालांकि सेलिबेसी की परिभाषा बाबा ने क्या बताई, सिर्फ सेक्सुअली अपार्ट नहीं रहना है, लेकिन हर आचरण में ब्रह्मा का सा स्वरूप हो, राइट। दूसरा बाबा ने क्या बताया पवित्रता के लिए? पवित्रता आपके वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सभी पवित्रता चाहिए, नॉट द एब्सेंस ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप। तो अभी है ना, देखो तीनों बंदाज जब साथ में लगाते हैं तो होता क्या है, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमने पहले सांस को भरा, राइट, सांस को छोड़ा। मूल बंद तो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, अप्लाई मूल बंद, ब्रीथ इन स्लोली, राइट, ब्रीथ आउट स्लोली, पूरा ब्रीथ आउट किया। मूल बंद आपका लगा हुआ, लगाओ, छूट गया तो लगाओ। फिर सेकंड बंद आपने उडियान बंद, पेट को अंदर खींचो, और फिर सीने को पूरा तान के आपकी जो छोटी है ना, तो यहाँ जुगलर नॉच में लगाओ। और अब तीनों ही बंदाज आपके लगे हुए हैं। पहले आपने मूल बंद लगाया, फिर उडियान बंद लगाया, फिर आपने जलंधर बंद लगाया, तीनों लॉक्स लगे हुए हैं। जब आप वापस इसको छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना है? ओपन द पेट को जलंधर ढीला बंद, कर। नहीं, पहले ओपन द जलंधर बंद। देखो, पहले मूल बंद लगाया, सेकंड में उडियान बंद लगाया, थर्ड में जलंधर बंद लगाया,
वापस आने के टाइम पहले जलंधर बंद ओपन करोगे, फिर पेट लॉक को खोलोगे और फिर नीचे मूल बंद को छोड़ोगे। देखिए तीनों बंदा जब लगाते हैं ना, तो फर्स्ट अप्लाई द मूल बंद, सेकंड उडियान बंद, थर्ड जलंधर बंद। जब उससे बाहर आना चाहिए पहले इस बंद को रिलीज करो, फिर पेट को लूज करो, फिर मूल बंद को रिलीज कर दो। ऐसे करके हम इसको छोड़ते हैं। त्रिबंदाज कहते हैं इसको, महाबंदाज कहते हैं इसको। ये जो है बंदाज आर द रेगुलेटर्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ द बॉडी। हाउ, ध्यान से देखो, अगर मेरी ऊर्जा सेक्सुअल एनर्जी मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूं, लेकिन नीचे के चक्रास ऑटोमेटिकली उसकी उत्तेजना होती है और हमारी जो वो एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, स्वप्न में चली जाती है, निकल जाती है वहां से, राइट। जब कैसे से ख्याल आता है, कोई तस्वीर देखी, भावनाएं उड़ी, तो वो एनर्जी लाओ। तो उड्डयन बंद से क्या होता है, दैट एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, उसको अपने ऊपर उठाया, उसको अपान वायु होती है, राइट, ऊपर उठाया, पहला बंद हो गया, राइट। अभी अपने पेट को दबाया, पेट को दबाया, अपान नाभि के नीचे के ऊपर आई और ये दबाया, राइट। तो पहले जब आपने मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया, मूल बंद लगाया, तो ऊर्जा नीचे से लीकेज होने से बच गई, ऊर्जा ऊपर आई। मणिपुर चक्र वेरी वाइटल ऑर्गन है यहाँ पर, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, जलंधर बंद लगाया, तो ऊर्जा कहाँ आई, यहाँ पर देखो, पहला बंद लगाया, मूल बंद लगाया, तो ऊर्जा कहाँ आई, पेट के पास में। पेट को लॉक किया तो ऊर्जा कहाँ आई, हार्ट चक्र के पास में। यहाँ दिल है और फेफड़े हैं, वेरी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के। फिर आपने जलंधर बंद लगाया, तो यहाँ की ऊर्जा कहाँ गई, यहाँ पर ऊपर तीसरे नेत्र पे और ऊपर क्राउन चक्र में। तो अगर हमने सांस को रोक कर रखा है, लेकर या छोड़कर तो तीनों बंदा इजीली लगा सकते हैं। तब हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्राण सप्लाई अगर नहीं होगा तो डैमेज हो सकते हैं। ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो भी वो डैमेज हो जाएगा, लंग्स को, या तो फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र। तो बंदाज क्या करते हैं, दे आर बेसिकली द रेगुलेटर्स, द प्रोटेक्टर्स ऑफ द प्राणिक एनर्जी। अगर हम सांस को रोककर बैठे हैं ना, तो ये क्या करता है, these bandhas regulate the pranic energy to the very important viscera, chakras, other organs of the body। जहां पे मिलन होता है, यहाँ पे आके मिलन होता है, तो हमारी जो सारी लोअर कॉन्शियसनेस है, जो लोअर एनर्जीज हैं, ऊपर लाके यहाँ बिंदु के साथ जब मिलन हो जाता है, तो आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त साधक को होती हैं। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ थ्री बंदास, राइट। चलो अभी हम तीनों बंदास एक साथ लगाएंगे, कमन। पहले स्लोली सांस को भरो, स्लोली सांस को छोड़ो, राइट। उसके बाद पहले मूल बंद लगाओ। मूल बंद लगाना मतलब क्या है, मलद्वार से लेकर मूत्रद्वार की पूरी एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना, पहले ग्रेटर को ऊपर उठाना। हाँ बोलो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, एक मिनट समझ लो पहले। देखो अगर आप मूल बंद जब लगा रहे हैं, मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार, पेरिनियम के एरिया भी, लेडीज में वजाइनल एरिया भी पूरी कॉन्ट्रैक्ट ऊपर आती है और थोड़ा सा आपका लोअर एब्डोमेन भी दबता है। फिर आपने उड्डयन बंद लगाया, अपर एब्डोमेन दब गया, फिर आपने जलंधर बंद लगाया, राइट। अभी नीचे की ऊर्जा जब ऊपर आ रही है तो कहाँ डाइवर्ट हो रही है एनर्जी, मणिपुर में। ये उड्डयन बंद लगाया तो एनर्जी कहाँ डाइवर्ट हो रही है, एनर्जी कहाँ डाइवर्ट हो रही है, हार्ट की तरफ वो एनर्जी जा रही है। और इसको लगाया तो एनर्जी कहाँ जा रही है, तीसरे नेत्र में। तो सभी के सभी जो यहाँ पर ब्रेन है, तो वाइटल ऑर्गन जो बॉडी को होते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, इनको सभी को जो है प्राण मिल जाता है। ओके, पहले सांस को लेना है धीरे धीरे, फिर छोड़ना है धीरे धीरे, फुली ब्रीद आउट, देन अप्लाई मूल बंद, पेट को अंदर दबाओ, सीने को चौड़ा करके ठोड़ी को जुगल नौच में डालो, और तीनों लॉक्स त्रिबंधा लगा हुए हैं। जब लॉक को खोलना है आपको, तो पहले गर्दन को ढीला करो, खोलो गर्दन को, पेट को लूज करो और मूल बंद को रिलीज करो। क्लियर हुआ, चलें? यस यस सर। यहाँ पे आपको नाक से ही सांस बाहर छोड़नी है, मुंह से नहीं। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ोगे तो अच्छे से आपके बंदाज लगेंगे। मूलबंद, पेट अंदर, सीना ऊपर, चिन डाउन, जुगल नॉच में आपके ठोड़ी को लगाओगे। तीनों बंदाज लगे हुए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। वापस आने के लिए सबसे पहले गर्दन को सीधा करो,
पेट को लूज करो, मूलद्वार को रिलीज कर दो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करो। आया समझ में सभी को? हुआ Yes, आयुषी? तीनों बंदाज लगे ना? तीनों बंदाज इसमें फटाफट उन्हें इसमें ना, इसमें एक बात का ध्यान रखो, सांस मुंह से नहीं छोड़नी है। जब सांस मुंह से छोड़ते हैं ना तो हमारा पेट डायरेक्टली अंदर, देखिए यहाँ तीनों बंदाज लगा रहे हैं, तो सांस आप कहाँ से नाक छोड़ोगे? नाक से। गर्दन का आवाज गले से करोगे, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। इससे क्या होगा? ज्यादा एक्सहेलेशन आपका लंबा होगा, और जितना एक्सहेलेशन लंबा होगा ना उतना ज्यादा ही बंदाज आप अच्छे से लगा सकते हैं। उडियान बंद में एक्सहेलेशन विथ माउथ, बट इन दिस एक बार और करके देखो। कम ऑन, टेक द पोजीशन, दोनों हथेली यहाँ रखो, और जब बंदाज लग जाएंगे ना आपको क्या करना है? थोड़ा आगे झुकना है, शोल्डर को, ये दोनों हाथों को टाइट रखना है, राइट? लॉक चिल लॉक नहीं करना है, लेकिन गर्दन थोड़ी आगे आएगी। ये स्टार्ट, स्लोली ब्रीथ इन, रिलीज था। आपको पहले गर्दन को सीधा करो, पेट को लूज करो और मुंह बंद को रिलीज करो। क्लियर हुआ सभी को? ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए। गाइडेंस आपको योगा टीचर से मिल रही है जो क्वालिफाइड है हाईली, बाकी कोई इसको सिखा नहीं सकता एक्सेप्ट द क्वालिफाइड योगा टीचर, ठीक है? बाकी इसके सारे नोट्स कल आपको मिल जाएंगे। कल हम नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप है ना, पहले जो 10 सेशन मैंने कराए EFT के, पहले उसका पूरा स्टडी करो। मैं सवाल जवाब पूछूंगा आपको कि रोल अप एंड डाउन क्या है, और ये कॉलर बोन ब्रीदिंग क्या है, जो बताया है ना मैंने, माइंड मूवी टेक्निक, टेलस्विट टेक्निक, ट्रॉमल स्टीयर टेक्निक, मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। उसके बाद हम उन लोगों को संडे के क्लास में लेंगे जो इसके आंसर सही देंगे, ताकि मैं आपको एडवांस लेवल ले जा सकूं। आपको कुछ आगे का आता नहीं है, KG क्लास का भी आता नहीं है, सीनियर जूनियर का भी नहीं आता है, और मैं आपको PhD कराने जा रहा हूँ। दैट इज नॉट फेयर। तो अभी क्लास संडे की तभी चालू होगी जब आप पढ़ाई करोगे, और फिर उसके बाद हम उन लोगों को अलाउ करेंगे संडे की क्लास में जो उसके एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ टाइम पास करने नहीं आते हैं ना, वी आर लर्निंग, और डीप में जा रहे हैं हम लोग, और डीप में जा रहे हैं, राइट? इसके बाद जो है ना, अभी और चक्रास पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं एक एक बीमारी को लूंगा। मैं एक एक बीमारी का, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, OCD, माइग्रेन, पैनिक अटैक्स, एक एक बीमारी का हम करेंगे पूरा। कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सी मुद्रा। अच्छा एक मिनट लास्ट में सुनो मेरी बात, मुद्रा मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, मेरा मुद्रा का एक सेशन है पूरा, वो अंग्रेजी में पूरा। आप चाहें तो पहले हम चक्रास को कंप्लीट करके शायद 1 या 2 सेशन चक्रास में, उसके बाद मैं मुद्रा का पूरा ले लेता हूँ। We'll take मुद्राएं mudras कैसे, also. Yes. कौन सा तत्व कम हो जाता है तो क्या करना, बढ़ जाता तो क्या करना, बैलेंस करना तो क्या करना, मुद्रा एक बार में पूरा सेशन करके ले सकता हूँ। करीबन करीबन हम लोग 12-13 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्राएं सिखाते हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाथों को उंगलियों में कहाँ से कौन सी मुद्रा कब लगाना, क्या लगाने का ना, उसके बाद देन विल गो टू द डिजीजेस। ठीक है, नाउ वी विल मीटिंग अगेन ऑन मंडे। ओम शांति।